सिया एक छोटी सी स्कूल की मेधावी छात्रा थी। पढ़ाई में निपुण मासूम सी चेहरे वाली सिया का सपना था कि वह अपनी माँ बाप की उम्मीदवारों पर खरा उतरे, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी दुनिया को पूरी तरह से बदल डाला। सिया के दिल में एक गहरी घुटन थी। उसे हमेशा अकेलापन महसूस होता था, चाहे वो घर में हो या स्कूल में। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने उसे अपना महसूस कराया। आखिर वो कौन व्यक्ति था जिसने सिया के जिंदगी में आकर उसकी खुशी को दोगुनी हो गई? आइए जानते हैं। वह व्यक्ति सिया का क्लास टीचर था जिसका नाम समीर सर था। समीर सर का व्यवहार सिया के प्रति बदल चुका था। शुरुआत में तो वह उसे हमेशा प्रेरित करते रहते थे, लेकिन अब उनकी नजरें कुछ अलग थी। सिया को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि समीर सर उसके बारे में ज्यादा सोचने लगे हैं, जो एक शिक्षक के लिए असामान्य था। यह सब एक दिन अचानक तब सामने आया जब समीर सर ने सिया को अकेले स्कूल के एक सुनसान हिस्से में बुलाया। वह घबरा गई, लेकिन समीर सर के शब्दों में कुछ ऐसा था जो उसे रोक नहीं सका। सिया बोली, तुम एक बहुत खास लड़की हो। समीर ने कहा, तुम्हारी आंखों में वह गहराई है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। सिया को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। अचानक समीर सर ने उसे गले लगा लिया और उसके चेहरे को चूम लिया। सिया का दिल दहल गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने समीर सर को धक्का दिया और भागते हुए वहां से निकल गई। उस दिन के बाद सिया की जिंदगी में एक घना तूफान आ गया। सिया पूरी तरह से टूट चुकी थी। समीर सर के खिलाफ उसके मन में एक गहरा गुस्सा था, लेकिन वह चुप रही। उसने अपने दोस्तों से यह राज कभी नहीं बताया, क्योंकि वह जानती थी कि किसी को बताने पर उसका पूरा जीवन खराब हो सकता है। क्या वह खुद को गलत समझती थी या समीर सर ने जो किया वह वाकई में अपराध था? वह दिन रात अपने आप से सवाल करती रही, लेकिन किसी के साथ इसे साझा करने का साहस नहीं जुटा पाई। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह समीर सर से मिलकर इसका जवाब मांगेगी। उसने उन्हें फोन किया और मिलने का वक्त तय किया, लेकिन जब वह समीर सर के घर पहुंची तो देखा वह उसकी कल्पनाओं से परे थे। समीर सर की पत्नी ने उसे देखा और चुपचाप भीतर ले आई। वह घबराई हुई थी, लेकिन जब उसने समीर सर की पत्नी से पूछा तो उसका जवाब कुछ और ही था। तुम नहीं जानती सिया, समीर ने कभी तुम्हारे साथ क्या किया था। वह तुमसे नहीं बल्कि मेरे साथ इस रिश्ते में था। तुम एक खौफनाक खेल का हिस्सा हो। यह सुनकर सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह क्या सुन रही थी? समीर सर का प्यार न सिर्फ उसके साथ था, बल्कि उसने अपनी पत्नी से भी झूठ बोला था और उस मासूम लड़की को अपने जाल में फंसाया था। समीर सर ने सिया को धोखा देने के बाद अपनी पत्नी को यह साबित करने की कोशिश की थी कि वह एक अच्छे इंसान है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। सिया का दिल बुरी तरह से टूट चुका था, लेकिन उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई थी। उसकी जिंदगी में एक और रहस्य छिपा था, जिसे जानने के बाद उसकी सोच पूरी तरह से बदलने वाली थी। लेकिन यह रहस्य क्या था? समीर सर के साथ सिया की कहानी सिर्फ एक गहरी साजिश का हिस्सा थी। क्या समीर सर का मानसिक स्थिति पूरी तरह से ठीक था, या उसे अपनी पत्नी और सिया के बीच खेल खेलने का आनंद मिलता था? क्या सिया सिर्फ एक और खेल का शिकार हो रही थी? क्या उसे इस खेल से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिलेगा? यह सब जानने के लिए आपको आइए आगे जानते हैं। सिया की आंखों के सामने समीर सर का चेहरा अभी घूम रहा था। वह महसूस कर रही थी कि वह खुद को सबसे ज्यादा धोखा देने वाली लड़की बन चुकी थी, लेकिन जिस गहरी साजिश का वह शिकार हो रही थी उस पर उसे खुद यकीन नहीं हो पा रहा था। अब सिया का दिल टूट चुका था, पर उसकी जिज्ञासा उसे कहीं न कहीं खींच रही थी। एक सवाल था जो बार बार उसके मन में उठ रहा था। क्या समीर सर ने उसे सच में सिर्फ एक खेल समझा था? क्या वह सिया को सिर्फ अपनी इच्छाओं का शिकार बना रहा था, या फिर उसके पीछे कुछ और ही था जो पूरी तरह से सिया था? जवाब पाने के लिए अगले एपिसोड। सिया ने समीर सर की पत्नी ममता जी से
और जानकारी लेने का फैसला किया। ममता जी का चेहरा दुख और चुप्पी से भरा हुआ था, जैसे वह किसी बड़े राज को छिपाए हुई थी। उन्होंने सिया को बताया कि समीर के साथ उनकी शादी टूटने के कगार पर थी, क्योंकि समीर का मिजाज बहुत अजीब हो गया था। वह कभी मेरे साथ ही नहीं था सिया, उसका दिल सिर्फ तुम पर था। ममता जी की आवाज में घुटन थी, सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके मन में एक और सवाल उभर कर आया, क्या समीर सर की पत्नी को यह सब पहले से पता था? ममता जी ने बताया कि समीर ने उसे हमेशा यही बताया था कि सिया उसकी स्मार्ट और मासूम छात्रा है, जिसे वो अपनी देख रेख में रखना चाहता था। लेकिन असलियत में समीर सर के मन में सिया के लिए नफरत और प्यार का गलत मिश्रण था। यह न सिर्फ सिया के लिए बल्कि ममता जी के लिए भी एक गहरा झटका था। सिया को गुस्सा आ गया था, लेकिन वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। उसका दिल गुस्से से उबल रहा था, क्योंकि उसने महसूस किया कि वह सिर्फ एक इंसान ही नहीं बल्कि समीर की गहरी साजिश का शिकार बन चुकी थी। क्या एक शिक्षक का काम सिर्फ पढ़ाना था, या फिर वह किसी छात्रा को अपनी भावनाओं के जाल में फंसा सकता था? सिया को यह समझ में आ चुका था कि समीर ने उसे सिर्फ एक पनीली उम्मीद में फंसाया था, और अब उसे खुद से दूर करने के लिए हर हथकंडा अपनाएगा। सिया को ममता जी से यह भी पता चला कि समीर ने कभी ममता जी को उसकी बेरुखी से अपमानित किया था, और उसकी उम्मीदें एक नई दिशा में मुड़ रही थी। क्या समीर को कभी अपनी गलतियों का एहसास होगा? वह हमेशा सच्चाई से दूर रहेगा। लेकिन सिया के दिल में एक सवाल था जिसे वह लंबे समय से टाल रही थी। समीर सर की पत्नी ममता जी का इसके साथ क्या संबंध था? जब सिया ने यह सवाल ममता जी से पूछा तो ममता जी का गहरा अचानक से बदल गया। वह घबराई हुई सी नजर आई और उनकी आंखों में एक गहरी चिंता थी। ममता जी ने धीरे धीरे सिया को बताया कि समीर सर के पास एक खौफनाक अतीत था। कई साल पहले वह एक अपराधी था। हाँ, यह सच था, समीर ने उस समय एक लड़की को मार डाला था, और उसकी हत्या का कारण केवल एक बात थी, वह लड़की समीर के प्यार में थी। लेकिन उसने समीर की भावनाओं को नकार दिया था। उस समय समीर की मानसिक स्थिति बहुत खराब थी और वह अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर सका। इस अपराध के बाद उसने खुद को सुधारने का वादा किया। सच्चाई छुपाने के लिए उसने अपनी पहचान बदल दी। लेकिन क्या यह सच था कि समीर ने फिर से वही गलती की थी? क्या सिया उसकी मानसिक स्थिति के शिकार हो रही थी? इस रहस्य का सच अब और भी घना हो गया था। सिया के मन में यह सवाल था कि क्या वह सिर्फ एक और कुर्बानी थी? क्या समीर ने उसे अपनी पुरानी गलती दोहराने का मौका दिया था? अगर समीर का अतीत इतना खौफनाक था तो उसे सिया क्यों इस शिकार बनाया? सिया के दिल में अब एक जलता हुआ सवाल था जिसे उसे हर हाल में जानना था। समीर सर का अतीत क्या था? क्या वह उसे फिर से उसी रास्ते पर ले जा रही थी जिस पर वह लड़की चली गई थी? यह सिर्फ एक मामूली प्यार ही नहीं था, यह एक सख्त मानसिक स्थिति की ओर इशारा करता था। सिया हर रोज उस खौफनाक विचार से जूझ रही थी। क्या वह भी लड़की की तरह एक दुर्घटना का शिकार बनने जा रही थी? एक दिन सिया ने समीर सर के पुराने स्कूल के रिकॉर्ड्स में कुछ दिलचस्प पाया। वह हैरान रह गई जब उसने पता किया कि समीर सर ने पिछले कुछ सालों में कई स्कूल बदले थे। सिया को पहले तो यह जानकारी मामूली सी लगी, लेकिन जब उसने गहराई से जांच की उसे कुछ और ही सच सामने आया। समीर की घटनाएं जुड़ी हुई थी जिनका बाद में कोई पता ही नहीं चला। ये लड़कियां उस समय के आसपास लापता हुई जब समीर सर वहां पढ़ा रहे थे। क्या ये घटनाएं एक संयोग थी? सिया ने एक दिन ममता जी से समीर के बारे में और जानकारी हासिल करने का फैसला किया। जब वह ममता जी से मिली तो उसकी आंखों में आक्रोश था। क्या तुम नहीं जानती थी ममता जी के समीर ने अपने पिछले स्कूल में लड़कियों को नुकसान पहुंचाया था? सिया के सवाल में गुस्सा था और ममता जी के चेहरे पे एक घबराहट। ममता जी ने सिर झुका लिया जैसे वह किसी राज को छुपा रही थी। हाँ सिया, मुझे सब ममता जी पता था, लेकिन मैं चाहती थी कि वह सुधर जाए। ममता जी की आवाज कांप रही थी। सिया को लगा जैसे ममता जी ने उसे सिर्फ एक झूठ में घेर रखा था। ममता जी ने कभी समीर की सच्चाई को नहीं बताया। क्या वह उसके साथ वह खतरनाक रिश्ते को छुपाने में उसकी मदद कर रही थी? सिया की आंखों में आक्रोश था और दिल में सवाल थे। क्या समीर के साथ हर लड़के या लड़की को कभी न कभी धोखा देना होगा? ममता जी ने आखिरकार सिया को पूरा सच बताना शुरू कर दिया। वह एक बेहद चौंकाने वाली बात थी। ममता जी ने बताया कि समीर ने सिर्फ एक लड़की को नहीं बल्कि कई लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। लेकिन एक लड़की जिसका नाम काजल था समीर के लिए खास थी।
काजल वो लड़की थी जिसने समीर को हमेशा के लिए धोखा दिया था। समीर को काजल से गहरी मोहब्बत थी, लेकिन काजल ने कभी समीर की भावनाओं का आदर ही नहीं किया। समीर ने उसे किसी भी हाल में हासिल करने की कोशिश की और जब काजल ने उसे छोड़ दिया तो समीर ने उसे मार डाला। यह घटना सिया के लिए पूरी तरह से एक झटका थी। काजल की हत्या के बाद समीर ने अपनी जिंदगी की सारी जिम्मेदारियों से भागकर एक नई पहचान बनाई थी। काजल की हत्या के बाद समीर का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया था और वह अपनी दुनिया में सच्चाई से बहुत दूर चला गया था। लेकिन क्या वह फिर से वही सब करने के लिए तैयार था? अब सिया के सामने एक और सवाल था, क्या समीर की साजिश सिर्फ एक लड़की तक सीमित थी या वह भी लड़कियों को अपनी गिरफ्तारी में लाना चाहता था? क्या वह सिया से उसी अंधेरे रास्ते पर जाने की कोशिश कर रहा था जिस रास्ते पर काजल गई थी? क्या ममता जी ने सिया को अपने डर से बचाने के लिए सच बताया था या वह खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रही थी? सिया की दुनिया पूरी तरह से उलट चुकी थी, लेकिन अभी भी एक बड़ा रहस्य बचा था जो सबको चौंका देने वाला था। क्या सिया सच में समीर की जाल में फंसी थी? यह सब सिया का मन अब पूरी तरह से चकरा रहा था। समीर सर के बारे में जितनी गहराई जानने की कोशिश कर रही थी, उतनी ही अंधेरी और खौफनाक राह पर वह कदम बढ़ती जा रही थी। क्या वह सच में समीर सर के जाल में फंस चुकी थी? क्या उसे समीर सर से किसी तरह के बचने का कोई रास्ता नहीं था? सिया को उस दिन एक खतरनाक सच्चाई का पता चला जब उसने समीर सर के पुराने सहकर्मियों से बात की और कलीग से उसे बताया कि समीर सर का मानसिक स्वास्थ्य का फिर से बिगड़ने लगा था। वह केवल सिया के साथ ही नहीं बल्कि एक और लड़की के साथ भी खतरनाक तरीके से जुड़ा हुआ था। यह लड़की नाम से तो सिया जैसे ही दिखती थी, लेकिन उसकी मौत के बारे में कोई नहीं जानता था। उस लड़की का नाम रानी था। रानी समीर की क्लास में 1 साल पहले पढ़ती थी और अचानक लापता हो गई। समीर सर के बारे में और चौंकाने वाली बातें सामने आई। एक सहकर्मी ने बताया कि समीर सर की रानी पर्सनल लाइफ को जानने के बाद उसकी पूरी दुनिया से घुस गए थे। क्या रानी भी उसी जाल में शिकार हो गई थी जो अब सिया के सामने था? सिया के दिमाग में उथल पुथल मच गई। उसने उसी समय समीर सर को फोन किया। उसकी आवाज में गुस्सा और डर दोनों था। समीर सर, क्या आप मुझे भी रानी की तरह अपनी जाल में फंसा रहे हो? सिया ने शोर मचाया। समीर सर की आवाज में पहले की तरह कोई सच्चाई नहीं थी। सिया, तुम क्या कह रही हो? तुम बहुत समझदार हो, मुझे विश्वास है तुम कभी भी ऐसा नहीं सोचोगी। उसकी शक की सुनती अब पूरी तरह से खड़ी हो चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि समीर सर अपनी प्यार की आड़ में मानसिक उत्पीड़न और शारीरिक हिंसा का शिकार बनाया था। उसे यह नहीं समझ आ रहा था कि वह इतना झूठा क्यों था, और सबसे बड़ा सवाल यह था कि उसने कभी क्यों नहीं रोकने की कोशिश की जब उसने देखा कि समीर सर की मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। क्या सिया को भी अब उसकी चुप्पी और आस्था की कीमत चुकानी होगी? लेकिन जैसे ही सिया ने समीर सर को अपनी बात खत्म की, वह अचानक से उसके घर में घुसने की योजना बना रही थी। जब वह समीर के घर की ओर बढ़ी तो कुछ ऐसा हुआ जिसे उसने कभी नहीं सोचा था। समीर सर का घर पूरी तरह से बंद था और अंदर से किसी भी प्रकार की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। सिया ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अंदर घुसी। वह जो देख रही थी उसे उसका दिल कांप रहा था। समीर सर का घर लगभग खाली था। सभी दस्तावेज और सामान इधर उधर फैले हुए थे और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह किसी का शव पड़ा हुआ था। वह शव वही लड़की थी जो पिछले कुछ समय से लापता हो गई थी, वह रानी। सिया के हाथ से मोबाइल गिर पड़ा और उसका चेहरा सफेद हो गया। क्या यह वही शव था जिस समीर सर ने पहले मारने की कोशिश की थी? और अगर ऐसा था तो क्या समीर सर ने उसे फिर से एक और लड़की के साथ वही दर्दनाक खेल खेलने का फैसला किया था? अब सिया को समीर के सर के बारे में और भी गहरे सवालों का सामना करना था, यह जानने के लिए कि बेताब समीर सर का असली मकसद क्या था। क्या वह सिर्फ अपनी मानसिक स्थिति के कारण हिंसक हो गया था या उसके अंदर कोई और गहरा राज था? सिया का दिल धड़कते धड़कते रुकने लगा। समीर सर का खौफनाक चेहरा, रानी का शव और वह सब कुछ जो सिया ने देखा था, उसकी यादें अब सिया के मन में एक अंधेरे साए की तरह समा चुकी थी। उसका मन कह रहा था, क्या यह सब सच था? क्या समीर सर को रोका जा सकता था? सिया ने मन ही मन फैसला किया था, वह समीर सर को कभी अपनी जिंदगी को बर्बाद करने का मौका नहीं देगी। लेकिन क्या समीर सर का असली रूप और खतरनाक था? क्या वह सिया को अपनी जाल में फिर से फंसाने की योजना बना रहा था?
सिया ने समीर सर के घर में मिली रानी की लाश की पुलिस को जानकारी दी और अब पुलिस का पूरा ध्यान समीर पर था। लेकिन जब पुलिस ने समीर का पीछा करना शुरू किया तो एक और खतरनाक सच सामने आया। समीर का नाम पहले भी कुछ संदिग्ध घटनाओं में जुड़ा हुआ था। पुलिस ने पता लगाया कि समीर ने कई साल पहले एक स्कूल में अपनी छात्राओं से अनैतिक रिश्ते बनाए थे और उन रिश्तों का विरोध करने वाले लोगों को खामोश कर दिया था। इन घटनाओं के पीछे समीर के खिलाफ कई आरोप थे, लेकिन हर बार वो अपने प्रभाव और चालाकी से बच निकलता था। यह बात सामने आई कि समीर को शायद खुद को पकड़वाने की चिंता नहीं थी। सिया का गुस्सा और बढ़ चुका था। अब उसे यह सामने आया कि समीर सर ने सिर्फ रानी बल्कि और लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद किया था। यह सब देखकर सिया के मन में सवाल था, क्या कोई इस तरह से किसी इंसान को खुद से इतना हावी कर सकता है? सिया ने ममता जी से एक और बात मिलने का फैसला किया। उसने ममता जी से पूछा, क्या तुम सच में समीर के बारे में कुछ नहीं जानती थी? ममता जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह घबराई हुई सी नजर आई। सिया, मैं तुम्हें समझाती हूँ, मैं उसकी गलती का शिकार हूँ, लेकिन मैं उसे छोड़ने की कोशिश करती रही। मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी, वह सही रास्ते पर लौटे, लेकिन वह नहीं मानता था। ममता जी, ये शायद शब्द सिया के दिल में थी। वह सिर्फ अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रही थी। सिया ने मन ही मन फैसला किया कि वह अब किसी और इस खेल का हिस्सा नहीं बनने देगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।